दो फाइटर जेट्स और एक पायलट को गंवाने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने 27 जून 1999 को किया था टाइगर हिल पे नाइट अटैक, प्रिसाइज लेजर गाइडेड अटैक जिसने पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह कर दिया था। माउंटेन्स पे हुए इस शानदार हमले की वजह से इंडियन एयरफोर्स बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ी थी और इंडिया ने ये जंग जीती थी। लेकिन इसके पीछे रोल था इसराइल का। आखिर इसराइल ने क्या किया था जिससे इंडियन एयरफोर्स ये अटैक कर पाई और क्यों भारत को इसराइल की जरूरत पड़ी और कैसे इस एक वॉर ने भारत और इसराइल के रिश्तों को अलग मकाम तक लाके खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी कि कैसे कारगिल वॉर में इसराइल ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था भारत की जीत में। इसराइल के साथ इंडिया के रिश्ते आज बहुत मजबूत और इसकी जड़ है कारगिल वॉर। असल में कारगिल में इंडिया को हेल्प की जरूरत पड़ी थी, जहां इसराइल ने आगे आकर इंडिया की बहुत ज्यादा मदद की थी। जब 1999 कारगिल वॉर की बात करते हैं तो याद रखिए वॉर हुई थी एक हाई एल्टीट्यूड जोन में। 18,000 फीट से भी ऊंची जगहों पर यह वॉर लड़ी जा रही थी, जहां पर सबसे बड़ी समस्या थी कि इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी और इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था क्योंकि वो पहाड़ के नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। असल में कारगिल वॉर में हुआ क्या था, अब देखिए, जब आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो ये इलाका है सियाचिन ग्लेशियर का, ये इलाका है कारगिल का और इसके ऊपर यहीं पर कहीं वॉर लड़ी गई थी। अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि सर्दियों में अक्सर इंडियन आर्मी भी नीचे आ जाया करती थी, पाकिस्तानी आर्मी भी अपने जोन से नीचे आ जाया करती थी। लेकिन इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने और कुछ कवर्ड आतंकवादियों को, जो असल में पाकिस्तानी आर्मी के ही ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडियन आर्मी से पहले यहाँ पहुंचकर इन बंकर्स पे कब्जा जमा लिया था और लगातार इनका इंकर्जन हो रहा था कारगिल के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, जिसको इंडिया के ट्राइबल लोगों ने देखा और आर्मी को बताया कि भाई देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होती है इंडिया की कार्रवाई और जहाँ शुरू होती है कारगिल वॉर। अब क्योंकि लड़ाई कारगिल में लड़ी जा रही थी तो एक हाई एल्टीट्यूड एरिया था और सबसे बड़ी दिक्कत थी एलएसी की, क्योंकि पाकिस्तान ने एलओसी को वो आप बाउंड्री मान सकते हैं जिसके दोनों तरफ अभी भारत और पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई हैं। जब ये वॉर शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हमारे कोई भी सोल्जर्स कारगिल के पास नहीं गए हैं, कोई भी सोल्जर हमारे इंडिया का के पास नहीं गया है। तो इसलिए इंडिया को इस साइड कोई हमले करने की एक्सक्यूज नहीं मिलती, वो मानने से तैयार ही नहीं थे कि भाई उनके सोल्जर्स इधर आए हैं शुरू में। तो इसलिए इंडिया के पास बड़ी दिक्कत थी क्योंकि पहाड़ों के ऊपर इनके सोल्जर्स जाके बैठ चुके थे और इंडिया के सोल्जर्स को एक कटीली चढ़ाई करनी पड़ती कि वो जाकर वहां लड़ पाए। और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल बद्र के अंदर हर तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उनकी आर्मी ने अलग अलग एरियाज पर कब्जा जमा लिया था, जैसे सबसे महत्वपूर्ण टाइगर हिल और टोलोलिंग, दो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल हाईवे के बहुत करीब है और यहां से लगातार आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी इंडियन नेशनल हाईवे 1 के ऊपर, जो एक तरह से लाइफ लाइन है इस पूरे रीजन की। इसको तबाह करने के बाद आप कारगिल और कश्मीर का पूरा रास्ता तबाह कर सकते थे। तो वहां पर पहुंचने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हुआ था और वहीं पर इंडियन आर्मी को ऊपर चढ़ाई करने में बहुत ज्यादा लॉस होने की संभावना थी और वो झेल भी रहे थे, क्योंकि ऊपर से पहाड़ के ऊपर से अगर एक पत्थर भी नीचे गिराया जाता तो वो गोली की रफ्तार में आके गिरता था और लोगों की जान ले सकता था। जबकि इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स को इस कटीली चढ़ाई को रातों में कवर करना पड़ा क्योंकि दिन में तो उनको ऊपर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स आराम से देखकर शूट कर सकते थे। तो इसलिए जरूरी था कि इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर एक रोल निभाए और यहीं पर एंट्री होती है इसराइल के। अब देखिए, भारत जब लड़ाई स्टार्ट कर रहा था उस समय तक यूएसए का एक क्लोज अलाई था पाकिस्तान, क्योंकि तब तक 9/11 नहीं हुआ था, ये 2001 के हमले नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज दोस्त था। और पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए ने इंडिया को किसी भी तरह का सपोर्ट देने से मना कर दिया। जब उनके सोल्जर्स एलओसी क्रॉस करके इंडिया की तरफ आए तो टाइगर हिल, द्रास, मुश्कोश, तोलोलिंग पर आकर कब्जा जमा के बैठ गए हाईवे को अटैक करने के मूड से, जो वो पूरी तरह से करना भी चाहते थे। हाईवेज को टारगेट करना, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना, ये उनका उद्देश्य था। इंडियन आर्मी ने मिशन स्टार्ट किया और जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई तो इंडियन एयरफोर्स को भी एटलीस्ट अगर वो एलओसी क्रॉस करके ना जा पाए उस तरफ तो कम से कम इंडियन बॉर्डर्स में तो रह ही सकते थे। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को एक बेसिक लिमिटेड वे में पहले यहाँ पर इन्वॉल्व होने की बात की गई, क्योंकि इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ लड़नी ही पड़ रही थी जिसपे उनको डिसएडवांटेज था, पर वो बहादुरी से लड़े और उन्होंने पूरे हर एरियाज को कैप्चर किया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का भी एक रोल इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, खासतौर पर द्रास और मशकोश के रीजन में, तो एक रोल उन्होंने निभाया ही निभाया। देखिए, द्रास सेक्टर यहाँ है और इसके बाद यहाँ है टोलोलिंग और यहाँ है टाइगर हिल, जो सबसे भयंकर लड़ाइयाँ जहाँ लड़ी गई। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने अटैक शुरू किए उन एरियाज के ऊपर जहां पर पाकिस्तान ने
अपने बंकर्स बना के रखे हुए हैं और एरियाज को स्ट्रांगली कंट्रोल करके रखा हुआ है। सफ़ेद सागर मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने शुरुआत करी, लेकिन समस्या ये थी कि बहुत लो हाइट पे इन्हें फाइट करना पड़ता। हाई एल्टीट्यूड पे फाइट हो रही थी, यानी ऊंचाइयों में 18,000 फीट की ऊंचाइयों की लड़ाई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को पहाड़ों के बिल्कुल करीबों करीब जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर उड़ते तो वो एलओसी को पार कर सकते थे और उनको देखना भी था कि वो टारगेट्स कहाँ पर है, तो वो लो हाइट्स पर फ्लाई करते हुए इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इस चट्टानी इलाके में जहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कारगिल के इस इलाके से गुजरना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खास तौर पे क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास उस समय में लेज़र गाइडेड मिसाइल्स नहीं हुआ करते थे, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स नहीं हुआ करते थे। और पहले 2 दिन में ही ऑपरेशन सफ़ेद सागर के पाकिस्तान के जो सोल्जर्स बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि वो बहुत कम हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं और इनके पास लेज़र गाइडेड मिसाइल नहीं है, तो वो छुपे हुए थे बंकर्स में और कैमोफ्लाज से में भी छुपे हुए थे, और इसी वजह से उन्होंने कई बार अटैक्स किए और शोल्डर फायर्ड मिसाइल से, जिन्हें आप स्टिंगर मिसाइल कहते हैं, जो कंधे पर रख के ऐसे फायर की जाती है, इससे इंडिया के 2 फाइटर जेट्स को गिराने में वो कामयाब रहे। MiG-21 और Mi-17 हेलीकॉप्टर का भी लॉस इंडिया को यहाँ पे देखना पड़ा था, जिसकी वजह से ये 3 नाम जो आपको पता होने चाहिए, जिन्होंने एक बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सामना किया, पाकिस्तानी आर्मी का, जिसमें आपको दिख रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता, कैप्टन सौरभ कालिया और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। असल में लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने फाइटर जेट के साथ, जिसमें मॉल फंक्शन हो गया था, इजेक्ट करते हैं बॉर्डर के पास और गलती से उतर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां उनको बंदी बना लिया जाता है। जबकि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जब लेफ्टिनेंट नचिकेता की तलाश में आगे की तरफ जाते हैं, फाइटर जेट को एक मिसाइल हिट करती है, जिसकी वजह से वो इजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान में लैंड करते हैं, जहां पर उनको वहां के सोल्जर्स पकड़ के लड़ना स्टार्ट करते हैं और जहां इनकी मौत हो जाती है, जहां इनको टॉर्चर किया जाता है बुरी तरह से, और इवन नचिकेता सर को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है पाकिस्तान में, इन्हें वो अरेस्ट कर लेते हैं। जबकि कैप्टन सौरभ कालिया को भी, जो इंडियन आर्मी के थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर करते हैं, उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। 3 में से 2 शहीद हो जाते हैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता अरेस्ट हो जाते हैं। और इसमें हुआ था इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना कि अब वो कैसे लड़ेंगे, क्योंकि लो हाइट पर लड़ते टाइम ये स्टिंगर मिसाइल बहुत पावरफुल होते हैं, जिन्हें आप लो हाइट से कहीं पर छुप के अटैक कर सकते हो, और इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स बहुत लो हाइट पे लड़ रहे थे, वो उनके नुकसान में आ सकते, निशाने पे आ सकते थे। और भारत की एयरफोर्स के साथ दिक्कत ये थी कि उनके पास लेजर गाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे जो एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे हमला कर पाए। यूएसए ने भारत को सीधे सीधे तौर पे जीपीएस की सुविधा देने से मना कर दिया, ताकि इंडिया को मिलिट्री ग्रेड जीपीएस मिल पाए कि वो कहाँ। इस सिचुएशन में भारत को जरूरत थी लेजर गाइडेड मिसाइल और बॉम्ब्स की, जो भारत को प्रोवाइड किया किसने? प्रोवाइड किए भारत को इजराइल ने। और ये मदद उन्होंने की, जिसमें भारत को उन्होंने न सिर्फ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड किए, जिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की मदद से भारत अटैक करने में कामयाब हुआ एग्जैक्ट लोकेशंस को, जो कि टाइगर हिल या तोलिलोंग के आसपास थे, और पूरे के पूरे द्रास सेक्टर में भी इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा सॉर्टीज लगानी स्टार्ट की। इसके अलावा भारत के साथ दिक्कत ये थी कि अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया था, तो भारत को चाहिए थी इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के मामले में इसराइल की मोसाद से ज़्यादा पावरफुल दुनिया में कोई एजेंसी नहीं है। और इसी वजह से भारत को कई सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मोसाद से मिली थी, जिसकी वजह से भारत एलओसी के आसपास जितने बैटल फ्रंट्स थे, उनमें प्रोमिनेंटली जहां भी इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हो सकता था, वहां इंडियन एयरफोर्स ने किया था। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था इंडियन एयरफोर्स को कि आप बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते, ऑलरेडी हमारे 2 पायलट्स को हम लॉस कर चुके थे, तो इसीलिए ज़रूरी था इंडियन एयरफोर्स को कि लो एल्टीट्यूड पर प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक कर सके, और खास तौर पर वो भी जहां नाइट विजन हो। आज की सिचुएशन में भारत के पास ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, पर 1999 में इंडिया के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। और इससे ठीक 1 साल पहले इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरन में, और क्योंकि वो टेस्ट हुए थे और यूएसए कंप्लीटली पाकिस्तान के करीब था, तो उसने भारत को किसी भी तरह की मदद देने से मना कर दिया। और इवन यूरोप के अलग अलग देश जहां से भारत सप्लाई ले भी सकता था, उन सब ने भी भारत के ऊपर एक तरह से इस सैंक्शन को देखते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए। और उस स्थिति में इसराइल ने ऐसा नहीं किया, और भारत को इंटेलिजेंस, ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स जिससे इंडिया प्रिसिशन बॉम्बिंग कर पाया, वो प्रोवाइड कराए। और इतना ही नहीं, भारत को इंटेलिजेंस जो बहुत महत्वपूर्ण थी समय में, वो प्रोवाइड करी। और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर, इन्हीं सब की मदद से इंडिया ने अपने मिराज 2000s में इन्हें इंस्टॉल किया, जो जेट्स थे भारत के पास। और इनसे जो एयर मार्शल नाम्बियार है, उन्होंने सबसे पहले प्रिसाइज बॉम्बिंग की थी
बंकर्स की टाइगर हिल के ऊपर, जिससे इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा सक्सेस प्राप्त किया था, अचीव किया था। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पर अटैक करके उस रीजन को कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा कुछ यूएवीज मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आज के टाइम में हम ड्रोन्स कहते हैं, इतने एडवांस तो नहीं थे पर इंडिया को ज़रूरत थी इनकी, और वो इंडिया को उस टाइम में इसराइल ने वहाँ पे कुछ प्रोवाइड भी किए थे। और वहीं इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी देखा कि इंडिया को जब रिक्वायरमेंट थी तो बहुत कम टाइम में इन्होंने ये पहुँचाने में मदद की थी, जबकि यूएसए चाहता था कि इसराइल ऐसा ना करे। यूएसए ने इसको स्टॉल करने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि रशिया भी ऐसे इक्विपमेंट इतनी जल्दी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं रहा कभी। तो इसराइल ने जो ये कदम उठाए और भारत को जो मदद पहुंचाई, इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ये इंपॉर्टेंट मिशन कर पाई, और इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगा कि इसराइल एक अच्छा रिलायबल पार्टनर हो सकता है। 1965 की वॉर में भी इसराइल का एक रोल था, लेकिन लिमिटेड। इस वॉर में वो पाकिस्तान से ऑलरेडी खफा है, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मगर यहाँ वो मदद जो इंडियन एयरफोर्स को मिली, इससे इंडियन एयरफोर्स ने लगातार इसराइल को अपने प्रेफर्ड पार्टनर की तरह देखा। अब देखिए, मिराज 2000 वो एक फ्रेंच जेट था, और आज इंडिया फ्रेंच के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता है डिफेंस में, और इसराइल के साथ भी। तो उसके बाद तो भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम, आर्म ड्रोन्स, स्नाइपर्स, स्पाइक मिसाइल्स, टैवर और एरोस्टैट रडार्स तक लगातार इसराइल से खरीदने चालू रखे हैं। और जब ये वॉर हो रही थी तब इंडिया को इसके साथ दिक्कत ये थी कि कभी भी इस फाइटर जेट में एज ए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स नहीं लगाए गए थे। तो यहाँ तक कि इसराइल ने अपने टेक्नीशियंस को, अपने एक्सपर्ट्स को इंडिया में भेजा, जिसने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को थोड़ी हेल्प भी की और ट्रेन भी किया कि कैसे ऑपरेट करना है और कैसे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। इससे पहले कभी ऐसा टेस्ट किया नहीं गया था, तो बहुत हाई रिस्क काम था ये, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने इसे सक्सेसफुली पूरा किया और अपने स्ट्राइक्स के थ्रू पाकिस्तान को लगभग तबाह कर दिया। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने वो लड़ाई लड़ी, जिसके बाद इंडिया ने पूरे के पूरे कारगिल पे कब्जा जमाया, और पाकिस्तान को एक बार फिर एक और वॉर में मुंह की खानी पड़ी, जो सालों से जीतना चाहते थे। तो ये थी कहानी कि कैसे इसराइल ने, क्योंकि उस समय उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जो पहले नहीं उपलब्ध थी, जिससे भारत की एयरफोर्स को मदद मिली, जिससे उसके बाद इंडियन आर्मी भी आगे बढ़कर पूरी के पूरे रीजन में कैप्चर कर पाई, चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो या ड्रोन्स की बात हो। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया अब इसराइल को एज प्रेफर्ड पार्टनर दिखता है, और क्यों दिखता है कि जब बाकी सभी पार्टनर्स ने हाथ पीछे खींच लिए तब इसराइल ने आके भारत की मदद की थी। और इसीलिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद भारत इसलिए गाजा और इसराइल के वॉर पे चुप रह रहा है, क्योंकि बाकी सारी यूएसए वगैरह जैसे देशों ने पाकिस्तान की मदद की थी जब इंडिया के खिलाफ वॉर थी, चाहे वो हम अरब कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन इसराइल इंडिया के साथ खड़ा रहा था। तो ये थी कहानी इस वीडियो की। आई होप आपको अच्छा लगा रहा। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली एंड हैव अ नाइस